Hello friends, in this video we will discuss the chapter 3 of class 12 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो चैप्टर है उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये चैप्टर कंटेंट में क्या क्या है, क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन गैमेटोजेनेसिस, देन मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो होता है, देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, देन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, देन पैचुरेशन एंड लैक्टेशन। ये जो चैप्टर का कंटेंट है। देन हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में क्या दिया है, फर्स्ट जो पैराग्राफ में ये दिया हुआ है, तो ब्रीफली मतलब गैमेट से लेकर जैसे हमारा डिलीवरी तक क्या प्रोसेस सब होता है दैट पहले दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। आज वी आर आवर द ह्यूमन आर सेक्सुअली, हम लोग को पता है ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स जो है ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। क्यों, इसीलिए इसको विविपेरस बोला जाता है, जो यंग वन को बांट देता है। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड्स, क्या क्या इवेंट होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है क्या क्या होता है। पहले तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, जिसको प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। देन तो गैमेटोजेनेसिस में जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में क्या फॉर्म होता है, स्पर्म होता है इन मेल में और ओवम होता है इन फीमेल में। क्लियर, ये दोनों स्पर्म एंड ओवम गैमेट है। देन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। उसके बाद जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो जाता है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को स्पर्म को ट्रांसफर होना है, तो वही प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है। तो एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ये सब एक एक प्रोसेस है। ठीक है। देन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट। देन फिर जाइगोट डेवलपमेंट होगा जाइगोट का। देन ब्लास्टोसाइट्स एंड देन ब्लास्टोसाइट्स जो है वो इम्प्लांटेशन होगा, मदर का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा मदर का यूट्रस में, तो इम्प्लांटेशन होगा। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को क्या गेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ बेबी, फिर उसके बाद क्या होता है, बेबी का डिलीवरी होता है, उसको जो टर्म में क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन। ठीक है, ये टर्म को याद रखना है, आगे में भी इसको पढ़ेंगे। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्शन इवेंट ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये सब जो होता है, ये चाहे मेल और फीमेल हो, प्यूबर्टी का बाद में ये सब रिप्रोडक्टिव एज में होता है और रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। और मेल और फीमेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होना, फिर क्या गैमेट का, एक मिनट जस्ट लाइट का, हाँ, गैमेट का फॉर्मेशन होना मेल का और फीमेल का तो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, अलग अलग तरह का होता है। तो जैसे जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है कंटिन्यू इवन ओल्ड एज, मतलब मेल में ओल्ड एज तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बट व्हेयर एज इन फीमेल ये 50 ईयर में सीज हो जाता है। ओवम जो फॉर्मेशन है वो सीज हो जाता है 50 ईयर में।
ठीक है। तो लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में कैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे करता है। चलिए, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मतलब क्या क्या ऑर्गन है, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं मेल। एक मिनट, ज़्यादा लाइट हो जाता है इसलिए। ठीक है, ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको पहले डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, मतलब कौन से रीजन में प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, इट इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस कंटेन करता है। और उसके साथ और क्या क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड्स होता है, एक्सटर्नल जेनिटल होता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, दो पेयर, मतलब एक पेयर टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड्स होता है और एक्सटर्नल जेनिटल होता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। तो टेस्टिस के बारे में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो जो टेस्टिस है सिचुएटेड कहाँ है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये देखिए, ये एब्डोमिनल कैविटी है, लेकिन यहाँ टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है यहाँ स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, ईयर। ओके, ईयर प्रेजेंट होता है। तो जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, क्यों प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में, वो देखिए, द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच। एक पाउच बैग जैसे, मतलब ये बैग जैसे थैली जैसे वो स्क्रोटम हो जिसको बोला जाता है, उसमें वो प्रेजेंट है। जो स्क्रोटम है हेल्प करता है मेंटेन द लो टेम्परेचर। वो स्क्रोटम में बाहर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वो यहाँ जो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए दो हाई टेम्परेचर, बॉडी में जितना टेम्परेचर है उसी में फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा लो टेम्परेचर में ये अच्छा से सिक्रीशन, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। तो कितना लो टेम्परेचर होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से ये 2 से 2.5 टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, ये हो गया, जो कि नेसेसरी होता है स्पर्माटोजेनेसिस के लिए ज़रूरत है, टेम्परेचर लो होना ज़रूरत है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। इन अडल्ट इच टेस्टिस इन ओवल इन शेप। ठीक है, उसका लेंथ कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर। वाइड कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ऐसे 2, 3, 4, 5 करके याद रखना है। टेस्टिस इज कवर बाई ए डेंस कवरिंग। टेस्टिस कवर होता है, एक डेंस कवरिंग से कवर होता है। और क्या बोला है, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। मतलब जो टेस्टिस को अगर हम देखेंगे तो वो 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है, जिसको हम टेस्टिकुलर लोबेल्स बोलेंगे। क्लियर क्लियर। जो टेस्टिस है पहले वो 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, जिसको हम टेस्टिकुलर लोबेल्स बोलते हैं। क्लियर। देन आगे देखते हैं। ईच लोबेल कंटेन 1 to 3 हाईली कर्ल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल। पहले तो एक कंपार्टमेंट हो गया, तो ईच कंपार्टमेंट को अगर देखेंगे तो उसमें क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबुल कर्ल जैसा वो पैक है, सेमनीफेरस ट्यूबुल। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल जो मेनली स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये एग्जाम में आता है, स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, वो टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूबुल होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। क्लियर। देन देखते हैं, ईच सेमनीफेरस ट्यूबुल इज लाइन इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। अगर सेमनीफेरस ट्यूबुल को फिर हम देखेंगे, उसमें 2 तरह का लाइन होता है, मतलब वो उसमें 2 तरह का सेल होता है। क्या है, एक होता है मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्माटोगोनिया बोलते हैं,
और जो सेकंड वन इज सर्टोली सेल। क्या है? सर्टोली सेल। जो आगे में देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मेल जर्म सेल जो है अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन होगा एंड मेनी फाइनली लीडिंग्स टू द स्पर्म फॉर्मेशन। वो क्या मेयोटिक डिवीजन होता है मेल जर्म सेल में एंड फाइनली वही स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन सर्टोली सेल जो है वो क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन देगा? वो सर्टोली सेल देगा। ठीक है, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो वो क्या करता है? जो इंटरस्टिशियल जो सेल हो इंटरस्टिशियल वही स्पेस में क्या है? ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लेडिक सेल बोलते हैं। लेडिक सेल बोलते हैं। ठीक है, लेडिंग नहीं, लेडिक सेल बोलते हैं। ठीक है, जो इंटरस्टिशियल सेल उसका क्या फंक्शन है? तो लेडिक सेल क्या करता है? सिंथेसिस एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन। जो हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। तो जो लेडिक सेल है वो क्या सीक्रेट करता है? वो एंड्रोजन सीक्रेट करता है। ये भी हम हार्मोन चैप्टर में केमिकल कंट्रोल जो हार्मोन चैप्टर था उसी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अदर इम्यूनोलॉजिकल जो अदर इम्यूनोलॉजिकली सेल ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, मेनली जो है टेस्टिस का जो है एक मेल जर्म सेल जो है वो जर्म मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करता है और सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जो लेडिक सेल है ये एंड्रोजन सीक्रेट करता है। यही मेन टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन क्या क्या करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर ओनली टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होने से नहीं होगा, उसको भी कैरी करने के लिए इंसेमिनेशन जो होगा तब तक के लिए वो किस में जाएगा? कौन से डक्ट के जाएगा? जो है वो होता है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, जो उनको हेल्प करेगा कैरी करने के लिए। ये सब डक्ट है जिसमें वो स्पर्म यहाँ तो प्रोड्यूस हो गया लेकिन इसमें जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा ये डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखिए ये है टेस्टिस है यहाँ, तो ये स्क्रटम है एंड दिस इज द ये है पेनिस है एंड ये यूरेथ्रा है, मतलब एक ही ये यूरेथ्रा है, ये जो पाइपलाइन है एंड ग्लैंड पेनिस जो है ये जो है जो उसका पेनिस का जो टिप में जो थोड़ा वाइड पोर्शन होता है उसको ग्लैंड पेनिस बोलते हैं और जो स्किन होता है वो उसको फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखते हैं ये है यूरेटर जो किडनी से आया है यूरेटर। उसके बाद ये है सेमिनल वेजाइकल जो होता है ये देखिए यहाँ। ठीक है, देन यूरिनरी ब्लैडर ये है। ठीक है, ये और भास्ट डिफरेंस जो है ये देखिए ये टेस्टिस से। एक मिनट एक पेंसिल लाते हैं। इट विल बी इजी टू पॉइंट आउट। देखिए ये होता है क्या, ये हो गया भास्ट डिफरेंस। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे ये टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस और टेस्टिस से ये जो ट्यूब गया है ये जो डक्ट गया है, ट्यूब नहीं बोलेंगे डक्ट बोलेंगे, इसको वास्ट डिफरेंस बोलेंगे ये जो। ठीक है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर ये था। ठीक है, एंड ये था सेमिनल वेजाइकल। ठीक है, ये जो है एंड देन यहाँ क्या होता है, ये तो रेक्टम है, ये एनस है एंड ये इजैकुलेटरी डक्ट ये है एंड ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड होता है। ठीक है, ठीक है,
ये हो गया जो स्ट्रक्चर ऑफ दिया है बुक में। इंसर्ट में क्या दिया है उसको जानना चाहिए डायग्रामेटिकली। सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विक शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे प्रेजेंट होता है, हमारा टेस्टिस कैसे आउटसाइड में है और कौन सी पोजीशन में क्या है। देन आफ्टर यहाँ डायग्राम दिया है व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट ऑफ टेस्टिस दिया है इन ओपन इनटू द इनर डिटेल्स, मतलब ये अगर उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया है और उसको लॉन्गिट्यूडनली ऐसे दिखा गया है, तो ये टेस्टिस का क्या है यहाँ देखिए ये टेस्टिस है। यहाँ पढ़ के फिर देखते हैं। देखिए मेल जो एसेसरी डक्ट क्या क्या है, इंक्लूड रेटी टेस्टिस। देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये रेटी टेस्टिस यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ है, ठीक है, ये जो रेटी टेस्टिस है। उसके बाद ये जो कनेक्टेड हो गया ये भास इफ्रेंशिया है, ठीक है। उसके बाद में जो है एपिडिडाइमिस है। तो ये हो गया एपिडिडाइमिस, पहले तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटी टेस्टिस, देन भास इफ्रेंशिया, देन रेटी टेस्टिस, देन भास इफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन भास डिफरेंस, देन ये कॉयल होके ब्लैडर का ऊपर आके फिर इजैक्यूटरी जो डक्ट दे के फिर यूरेथ्रा, मतलब जो हमारा पेनिस को आएगा स्पर्म। ये है स्पर्म का जो पाथ है कैसे हो जाता है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है रेटी टेस्टिस, भास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस and the seminiferous tubule of the testis open into the vas efferentia को पहले, ठीक है, vas efferentia को ओपन होता है। देन रेटी टेस्टिस थ्रू रेटी टेस्टिस, पहले रेटी टेस्टिस यहाँ होता है, उसके बाद वो vas इफ्रेंशिया को कनेक्ट होता है थ्रू रेटी टेस्टिस। ये भी एग्जाम में आता है। तो भाषा इफ्रेंशिया जो है लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस लोकेटेड, ये टेस्टिस को छोड़ के एपिडिडाइमिस, उसके बाद एपिडिडाइमिस हो जाता है, लीड टू एपिडिडाइमिस, ठीक है। अलॉन्ग विद द पोस्टीरियर सरफेस ईच टेस्टिस को जाता है। देन एपिडिडाइमिस लीड्स टू भास्ट डिफरेंस। देखिए ये एपिडिडाइमिस का बाद में ये एपिडिडाइमिस था, उसके बाद ये ट्यूब शुरू हो गया, तो ये है भास्ट डिफरेंस, ठीक है, कोई बात लिखा है। एंड दैट ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder, जो बात अभी हम बोले हैं उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में वो क्या लूप हो गया, लूप ओवर उसका ऊपर में आ गया। इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेजिकल, ये क्या, ये जो सेमिनल वेजिकल यहाँ है, देखिए ये डक्ट है, इससे वो जो डक्ट है वो उसको कैरी करके आगे चलता है, रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम कहाँ से, सेमिनल वेजिकल से जो आता है, ओपन इनटू द यूरेथ्रा, फिर आगे जाके ये यूरेथ्रा में, ये यूरेथ्रा है इसमें आ जाता है, ठीक है। आज इजैकुलेटरी डक्ट जैसे होके वो आता है, ठीक है। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये क्या बोला है, द डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, ये टेस्टिस से स्पर्म को स्टोर करता है एंड ट्रांसफर करता है, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट जो है, ठीक है, आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा थ्रू दे के वो आउटसाइड को इंसेमिनेशन करता है, ठीक है, इंसेमिनेशन जो सीमेन को बाहर देता है, ठीक है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस। यूरेथ्रा किसको बोलेंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर से आके ये जो पेनिस तक एक्सटेंड हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग जो ये है, ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलेंगे यूरेथ्रल मेटस, ठीक है। क्लियर। देन आगे चलते हैं।
जो अभी अभी हम देखे हैं उसमें, वो जो प्रीवियस पेज में क्या देखे थे, जो देखिए सेटोली सेल है, अगर ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूबुल है, उसमें क्या है, स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल है, शॉर्टोली सेल भी है जो उसको नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन देगा। देन वही स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजुआ फॉर्मेशन होता है। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल का जो बीच में जो गैप, ये एक सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये एक सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये एक सेमनीफेरस, उसका बीच में जो गैप होता है इसको इंटरस्टिशियल सेल बोला जाता है। जो और अदरवाइज वी कैन कॉल इसको लेडिक सेल भी बोलते हैं, जो एंड्रोजन सिक्रेट करता है। यही तो बात है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो उसको जो मेल जर्म सेल बोला जाता है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। ये डायग्रामेटिकली क्या है, डायग्राम किसका, सेक्शन व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल। एक सेमनीफेरस ट्यूबुल को लेके अगर उसका सेक्शन लिया है तो ऐसे ही दिखाई देगा, क्लियर। देन आगे देखते हैं। द पेनिस इज द, एक मिनट, हाँ, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटल। पेनिस जो है ये क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटल है। इट मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। पेनिस के बारे में क्या दिया है, तो ये स्पेशल टिश्यू जिसको हेल्प करता है इरेक्शन। जो टिश्यू होता है, स्पेशल टिश्यू जो पेनिस में होता है, वो हेल्प क्या करता है, वो इरेक्शन करने में, पेनिस को इरेक्शन करने में हेल्प करता है, जो इरेक्शन होने से फैसिलिटेट करता है, ओके। इंसेमिनेशन के लिए वो फैसिलिटेट कर देता है। जो स्पर्म को इंसेमिनेशन जब करते हैं तो पेनिस को इरेक्ट होना जरूरी है, वो फैसिलिटेट कर देता है। देन द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंड पेनिस, जो डायग्राम में देखे हैं अभी। कवर विथ ए लूज स्किन, जो लूज स्किन होता है उसको फोरस्क्रीन बोलते हैं। ये पेनिस के बारे में दिया हुआ था। यहाँ टेस्टिस के बारे में दिया हुआ था। यहाँ इधर क्या था, एसेसरी जो डक्ट है जो हेल्प करता है स्पर्म को कैरी करने में और स्टोर करने में। देन पेनिस के बारे में दिया है। उसके बाद और कुछ ग्लैंड भी है जो हेल्प करता है स्पर्म को एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को में, और जो कैरी होता है स्पर्म उसमें हेल्प करता है। वो जो ग्लैंड को एसेसरी, मेल एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं, क्लियर। ये इंक्लूड ए पेयर ऑफ, क्या क्या होता है वो ग्लैंड, ए पेयर ऑफ सेमिनल, वेजाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, एंड ए पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट ए सेमिनल प्लाज्मा। जो ये ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है, वो किससे, रिच ऑफ फ्रुक्टोज उसमें होता है, जो प्लाज्मा बोलते हैं जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड सर्टन एंजाइम होता है। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ये जो सिक्रीशन होता है जो बल्बो, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, यहाँ देखिए जो यहाँ ये जो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है यहाँ, उसमें जो सिक्रीशन होता है वो क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। ये भी आता है बहुत बार क्वेश्चन में। सेमिनल प्लाज्मा के बारे में 2010 में क्वेश्चन आया था। देन और बहुत क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन भी लिखे हैं हम, ठीक है। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। कॉपर ग्लैंड जो इसको बोलते हैं वो भी लुब्रिकेंट करता है पेनिस को, क्यों लुब्रिकेट होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कर्टेस का टाइम पर लुब्रिकेट होना जरूरी है, कॉपुलेशन का टाइम पर, ठीक है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस एंड द एसेसरी डक्ट क्या है, एंड देन आफ्टर पेनिस क्या है, एंड एसेसरी ग्लैंड्स क्या है, ठीक है। ये सब ये क्लियर हो गया। तो ये था, ये जो ये पार्ट में ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कशन कर दिए हैं, ठीक है। देन देखते हैं
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवारी, एक पेयर ऑफ ओवारी होता है, एलंग विथ ए ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनाइटलिया होता है, ठीक है, लोकेटेड इन द पेल्विक्स रीजन। ये सब भी पेल्विक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में। यहाँ देखिए ये पेल्विक, ये एक बॉडी का ये पेल्विक रीजन है। पेल्विक रीजन में देखिए यहाँ यूट्रस है, ये जो पियर्सेफ है, ये देन यूरिनरी ब्लैडर ये दिया है। फिगर में क्या दिया है ऑलरेडी, मतलब जो दिया है यू हैव टू जस्ट से हैव ए लुक, मतलब देखना जरूरी है। एंड ये क्या है? यूरेथ्रा है इधर। एंड ये फिर आगे देखते हैं क्या क्या है, पार्ट्स देख के उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ये सर्विक्स है, ठीक है, और क्या क्या है देखते हैं। तो ये हो गया। दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलोंग वाइज ए पेयर ऑफ मैमेलरी ग्लैंड ऑल्सो इसमें भी इंक्लूड होता है, ठीक है, जो ये इंटीग्रेट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सब मिलजुल के ये प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, प्रेगनेंसी करते हैं, बर्थ एंड चाइल्ड केयर होता है। ये सब मिलके करते हैं। ओवारी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल एंड मैमेलरी ग्लैंड, ये सब मिलके ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर ये सबको कैरी करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। देन देखते हैं, आगे चलते हैं। ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो ओवम को प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, ठीक है। सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, ओवारियन हार्मोन जो है ये भी प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? ये ओवारी जो फीमेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो ओवारी है, ठीक है। ओवारी आर लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड आर ऑन द ईस्ट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये लोअर एब्डोमेन हो गया। सपोज ये लोअर एब्डोमेन है, ठीक है, लोअर एब्डोमेन का ये ऑन ईच ओवरी आर लोकेटेड इन ईच साइड ऑफ द, देखिए एब्डोमेन जो कैविटी होता है, जो लोअर एब्डोमेन जो होता है उसका देखिए ये दो ओवारी है। ओवारी मतलब एक ओवारी है, ये एक ओवारी है। क्लियर? ठीक है। तो ओवारी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन हो गया। ईच ओवारी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ठीक है। इट कनेक्टेड इन पेल्विक्स वॉल में कनेक्टेड होता है एंड यूट्रस से बाय लिगामेंट। तो ये यूट्रस से, देखिए ये यूट्रस होता है, यूट्रस से एंड पेल्विक वॉल से भी वो अटैच होता है थ्रू लिगामेंट। हो गया। लिगामेंट से वो पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से बाय लिगामेंट से वो अटैच होता है। ईच ओवरी इज कवर बाय द एपिथेलियम व्हिच इज एनक्लोज द ओवारियन स्ट्रोमा। जो ओवरी है ये देखिए, ये क्या ओवरी है, ये कवर हुई थी एपिथेलियम। देखिए ये साइड में एक एपिथेलियम लेयर होता है जो कवर करता है, किसको कवर करता है? ये स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब ये अंदर में जो है इसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर? देन देखते हैं तो स्ट्रोमा ऑल्सो डिवाइडेड, अगर इसका अंदर का बात करेंगे ये भी डिवाइडेड इनटू 2 जोन, 2 जोन में डिवाइड है। क्या है? पेरिफेरल मतलब जो आउटसाइड का जो है उसको कटेक्स बोलेंगे, इनर को मेडुला बोलेंगे। ऐसे किडनी में भी हम पढ़े हैं, मेडुला एंड कटेक्स, ठीक है। देन ओविडक्ट मतलब ये तो ओवरी हो गया। यहाँ जो ओवम और एक जो ओवुलेशन का टाइम पर प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो जाएगा कैसे? वो कैसे, कौन सी पाथ दे के जाएगा? उसको जो लेके जाएगा कौन सी, वो जो
कौन सी एसेसरी डक्ट है जो हेल्प करेगा ओवरी जाने के लिए, उसको एसेसरी डक्ट बोलेंगे, एसेसरी डक्ट बोलेंगे उसको। ठीक है, जो एसेसरी डक्ट है क्या क्या है, जो विडक्ट मतलब जो फॉलिपियन ट्यूब है, ये फॉलिपियन ट्यूब है पूरा। ठीक है, यूट्रस, यूट्रस है, ये जो है पूरा यूट्रस है। एंड देन वेजाइना, ये है आगे में, यहाँ वेजाइना है। ठीक है, ये सर्वाइकल कैनल है, ये सर्विक्स है। ओपनिंग ऑफ द यूट्रस जो है सर्विक्स, सर्वाइकल कैनल ये होता है, एंड ये वेजाइना होता है। ये दोनों मिला के बार्थ कैनल बोलते हैं। बेबी थ्रू दिस बात होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, इस फॉलिपियन ट्यूब के बारे में बोला गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए, फॉलिपियन ट्यूब जो है ये कितना है, लॉन्ग कितना है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड एक्सटेंड कितना हुआ है, फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ द ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये के पेरीफेरी से मतलब ये क्या, एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी टू यूट्रस तक, मतलब ये जो फॉलिपियन ट्यूब यहाँ से पूरा यूट्रस तक गया है। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप इन इनफंडिबुलम, मतलब किसका पास बोला है, ओवरी का पास। ओवरी कहाँ है, यहाँ है, तो ओवरी का पास जो है इनफंडिबुलम। क्लियर। ठीक है, ये जो फनल शेप जैसे ये हुआ, ये फनल शेप है। ठीक है, ये फनल शेप हुआ कि नहीं, तो इनफंडिबुलम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका एज जो है, इसका जो एज है, ये सब जो है, ये जो है ये के जस्ट लाइक कैसे दिखाई देता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको फिम्ब्री बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन होता है इसको फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है। ठीक है, तो इसका क्या काम है, व्हिच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ये क्या होता है, जब ओवुलेशन हो जाता है ओवरी से, वो क्या करता है, वो झट से ले लेता है ओवम को फ्रॉम ओवरी, जो ओवुलेशन हो जाता है ओवम को वो कैच कर लेता है, ले जाता है। हेल्प टू कलेक्शन, वो कलेक्ट कर लेता है। कौन कलेक्ट करता है, ये इनफंडी, ये जो फिम्ब्री। ठीक है, इनफंडिबुलम का फिम्ब्री जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये कलेक्ट कर लेता है। क्लियर, अप टू दिस क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर, उसके बाद क्या है, ये तो वाइडर पार्ट हो गया, उसके बाद क्या है, एम्पुला है। जो एम्पुला है ये क्या है, अभी तो ओवरी को जो ओवम को वो क्या कलेक्ट करके ले गया। यहाँ जो एम्पुला जो पार्ट है, यहाँ क्या होता है, यहाँ ही फर्टिलाइजेशन होता है। जो अगर उसको स्पर्म मिल जाएगा, स्पर्म यहाँ आएगा थ्रू वेजाइना दे के, सर्वाइकल कैनल दे के, सर्विस दे के, अगर यूट्रस दे के, इस्थिमस दे के, वो आ जाएगा एम्पुला तक। अगर ओवरी यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से स्पर्म आ जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन इधर ही होता है। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन आता है, फर्टिलाइजेशन ओवरी से तो ओवम यहाँ से निकलता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, वेयर इज द साइड ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ एम्पुला में होगा। क्लियर। ठीक है, कहाँ होगा, एम्पुला में होगा। ठीक है, देन ये हो गया, ये जो डायग्रामेटिकली क्या है, सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और क्या क्या ये सब बोल दिए। ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस का यूट्राइन फंडस भी होता है, यूट्राइन कैविटी ये होता है। देखिए ये यूट्रस है, ये इसका जो ही ये सर्विक्स पार्ट होता है यूट्रस का, ये सर्वाइकल कैनल होता है, एंड दिस इज द वाजाइना। ठीक है, एंड जो यूट्रस का जो आउटर कवरिंग होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, वो आगे में भी हम पढ़ेंगे। और इधर क्या छूट गया है, मतलब क्या छोड़ दिए हैं हम लोग, क्या है, ये जो है ये हो गया इतना तक। तो नेक्स्ट पेज में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पेज में
हम देखेंगे क्या है। और इसमें ये जो फिगर में क्या है, ये अनस था, यहाँ वाजाइना था, ये रेक्टम था, ये वाजाइनल ऑरिफिस है, ये लेबिया मेजोरा एंड क्लिटोरिस ये है एंड लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला। जहाँ बोले हैं अभी एम्पुला में क्या होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ये यहाँ एम्पुला में दिया नहीं है फर्टिलाइजेशन, जब आगे हम पढ़ेंगे वाइडर पार्ट है। यहाँ जो स्ट्रक्चर का बात बोले हैं, ओनली फंक्शन का बात अभी नहीं बोले हैं, तो जब फर्टिलाइजेशन का बात आएगा तब कहाँ पर क्या होता है तब बोलेंगे, हम थोड़ा आगे में बोल दिए। तो इन्फेंटिबुलम जो है वो एक, उसके बाद जो है जो वाइडर पार्ट है उसको लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज एम्पुला। ठीक है, एम्पुला। तो देन द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट जो स्टिमस बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी, नैरो लूमेन, उसका बहुत नैरो लूमेन होता है जो यूट्रस को जॉइन करता है। ठीक है, यूट्रस इज ए सिंगल एंड इट इज कॉल्ड द होम। होम बोलते हैं, मतलब यूट्रस को, इसको मदर मतलब होम बोलते हैं, बच्चा इधर रहता है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। इट इज सपोर्टेड बाय ए लिगामेंट में होता है, जो बोल दिए हम पेल्विक वॉल से कैसे लगता है, बाय ए लिगामेंट अटैच, थ्रू ए लिगामेंट वो अटैच होता है पेल्विक वॉल को। यूट्रस ओपन इनटू द वाजाइना को ओपन होता है थ्रू नैरो सर्विक्स। ये देख लिए हम, यूट्रस जो ओपन होता है वाजाइना को कैसे, ये नैरो सर्विक्स देके, ठीक है, सर्विक्स कैनल देके, ये हो गया कैनल, व्हिच इज सर्विक्स कैनल बोलते हैं जिसको, व्हिच अलॉन्ग विथ वाजाइना इज कॉल्ड द बार्थ कैनल, जो हम भी बोल चुके हैं। मतलब ये सर्वाइकल कैनल एंड वाजाइना ये दोनों मिला के हम इसको बार्थ कैनल बोलेंगे। ठीक है, बार्थ कैनल। बार्थ कैनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि बच्चा थ्रू दिस रूट नॉर्मल डिलीवरी होता है। ठीक है, सिजेरियन केस में तो दूसरा होता है, तो एब्डोमेन कैविटी को वो सीजर करके मतलब काट के निकालते हैं। ठीक है, देन ये है, तो वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। अभी यूट्रस का वॉल का बारे में आया, कितना 3 लेयर होता है। लेयर ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू में बना होता है, जो पेरीमेट्रियम आउटर लेयर को बोला जाता है। उसके बाद मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम बोला जाता है। देन इनर लेयर को एंडोमेट्रियम बोला जाता है। तो एंडोमेट्रियम बहुत हम आप लोग सुने होंगे। एंडोमेट्रियम जो है ये अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, तब ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंजेस उसमें दिखाई देता है। वाइल मायोमेट्रियम जो है, मायोमेट्रियम का काम क्या है, जो मिडिल लेयर का, उसका काम है स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी जब डिलीवरी होता है एट दैट टाइम मसल कंट्रैक्शन होना जरूरी है, एट दैट टाइम वो हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल इंक्लूड, ये हो गया यूट्रस का बारे में, 3 लेयर उसका था। देन फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, क्या क्या है, ये 5 स्ट्रक्चर है, देखिए, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो है ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर, एग्जाम में आता है, कुशन ऑफ फैट टिश्यू, ये कुशन ऑफ फैट टिश्यू कवर विथ स्किन होता है और प्यूबिस हेयर होता है, ये जो मॉन प्यूबिस है। ठीक है, ये तो डायग्राम में नहीं दिया है, यहाँ लेबिया मेजोरा दिया है, इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो लैंग्वेज जो लिखा है, जो टर्म लिखा है लेबिया मेजोरा क्या है, जो है एक कुशन फैटी टिश्यू है कवर विथ स्किन एंड प्यूबिस हेयर। उसके बाद लेबिया में ये मॉन्स प्यूबिस के बारे में बोला गया। ये जो मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन, सॉरी, मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन एंड फैटी टिश्यू कवर विथ स्किन एंड प्यूबिस हेयर, मॉन प्यूबिस हो गया। देन उसके बाद लेबिया मेजोरा जो होता है फ्लेसी फोल्ड होता है, मेजर जो लेबिया मेजोरा होता है फ्लेसी फोल्ड, ये टर्म को याद रखना है।
प्लेसीफोल्ड टिश्यू होता है विच एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम मॉन्स पीविस से डाउनवर्ड को जाता है, सराउंड वेजाइना को सराउंड करता है, मतलब ओपन वेजाइनल ओपनिंग को चारों तरफ वो कवरिंग करता है। तो लेबिया, उसके बाद होता है लेबिया माइनोरा जो है पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये फोल्ड ऑफ टिश्यू बोलेगा, इसको फ्लेसी फोल्ड बोलेगा और इसको बोलेगा कुशन ऑफ फैटी बोलेगा टिश्यू बोलेगा, ठीक है। अंडर लेबिया मेजरा, लेबिया मेजरा का अंडर नीचे में लेबिया माइनोरा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर पार्शियली बाय द मेंबर कॉल्ड द हाइमेन। वो बोलता है जो वेजाइना होता है उसका ओपनिंग जो होता है एक मेम्ब्रेन से कवर होता है उसको हाइमेन बोला जाता है, ठीक है। एंड जो क्लिटोरिस होता है ए टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है जो लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, लेबिया माइनोरा का जंक्शन में, ठीक है, अपर जंक्शन में तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्लिटोरिस बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। देन हाइमेन के बारे में थोड़ा बहुत बोले हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये फिर और एक बात भूल गए हैं, ये यूरोथ्रल ओपनिंग का जस्ट ऊपर में ये फिंगर लगे क्लिटोरिस होता है, ठीक है। और हाइमेन जो है वो क्या बोला है, हाइमेन टर्न हो जाता है मतलब डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग द फास्ट कोएटस, मतलब इंटरकोर्स का टाइम पर। हाउएवर इट कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल हो जाएगा, जर्क मतलब इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेजाइनल मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो डायग्नोसिस किया जाता है एट द टाइम वो डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं। ड्यू टू दिस ऑल्सो ये जो हाइमेन टर्न हो सकता है। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सम स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं जो हॉर्स बैक राइडिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो हाइमेन का टियर होना, टर्न होना का हो सकता है। इन सम वुमेन ऑफ हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, कोइटस का बाद में भी किसी किसी का वुमेन का जो हाइमेन भी प्रेजेंट रहता है। तो इससे क्या पता चलता है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, मतलब ये जो फर्स्ट सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होगा और जो कोइटस होगा उसके बाद जो हाइमेन का टर्न होगा, इससे कुछ ज़रूरी फैक्ट नहीं है, ठीक है। देन आगे देखते हैं, ये हो गया फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल का, ये जो ये पारा में मतलब पैराग्राफ में ये दिया है जेनाइटल का बारे में, एक्सटर्नल जेनाइटल का फीमेल का, यहाँ यूट्रस का बारे में दिया था। तो एक एक स्टांजा में एक एक पारा में अलग अलग दिया है। ये ओविडक्ट का मतलब जो ओवारी को हेल्प करता है, जो ओवारी का ट्रांसफ़र होने में, और इधर ओवारी के बारे में दिया था। सब अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग बात दिए हैं, ठीक है। देन ये मैमेलरी ग्लैंड भी बोले हैं, ये भी हेल्प करता है पूरा रिप्रोडक्टिव एज में, बेबी का मिल्क का लैक्टेशन में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं, तो फंक्शनल मैमलरी ग्लैंड अगर होता है, कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या होगा, ऑल फीमेल फंक्शनल। देखिए मैमलरी ग्लैंड तो होता है मैमल में, लेकिन फीमेल में होता है फंक्शनल मैमलरी ग्लैंड होता है, ठीक है। मैमलरी ग्लैंड इज पेयर होता है, इसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, क्या कंटेन करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करता है। एंड वेरिएबल अमाउंट, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट का वेरिएबल अमाउंट का फैट होता है। यहाँ देखिए ये डायग्राम भी दिया है, देखिए ये फैट है, ये सब देखिए ये सब फैट है, ठीक है, देखिए ये सब फैट है। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट इधर है, तो ये क्या बोले हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, ये जो टिश्यू है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू इज ब्रेस्ट डिवाइड इनटू, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइड हो जाता है 15 से 20 मैमेलरी लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ये भी एग्जाम में आता है, 15 से 20 कितना मैमेलरी लोब में ये डिवाइड हुआ है ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। कंटेन ए क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड द एल्वेलाई, जैसे लंग्स में एल्वेलाई होता है, यहाँ भी क्लस्टर ऑफ सेल होता है, उसको एल्वेलाई बोला जाता है।
तो मैमेलरी लोब फिर कंटेन करता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई फिर क्या करता है, यही सिक्रेट करता है मिल्क को, ठीक है, ये सिक्रेट करता है मिल्क को, व्हिच स्टोर इन द कैविटी, जिसको लूमेन बोला जाता है ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का कैविटी में मिल्क जो सिक्रेट होता है वो स्टोर होता है। क्लियर। एल्वियोलाई ओपन इनटू द मैमेलरी ट्यूबुल। देखिए जो मिल्क जो एल्वियोलाई जो था उसमें तो मिल्क सिक्रेशन हो गया, लेकिन वो भी ओपनिंग होता है मैमेलरी ट्यूबुल को, ठीक है। फिर ट्यूबुल जो है वो ईच द ट्यूबुल ऑफ ईच लोब का जॉइन हो के क्या होता है, फॉर्मेशन क्या करता है, मैमेलरी डक्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ देखिए मैमेलरी डक्ट फॉर्मेशन होता है। पहले मैमेलरी लोब था, ये मैमेलरी लोब, देन मैमेलरी एल्वियोलाई, देन मैमेलरी डक्ट, देन ट्यूबुल का इधर दिया नहीं डायग्राम में, उसके बाद ट्यूबुल्स, देन एम्पुला। देख मैमेलरी डक्ट, देन मैमेलरी ट्यूबुल्स का बात छोड़ दिया है, उसके बाद मैमेलरी डक्ट दिया है, देन मैमेलरी डक्ट ओपन वाइडर एक मैमेलरी एम्पुला को वो देखिए यहाँ एम्पुला, ठीक है, यहाँ एम्पुला, ठीक है। सॉरी ये दिखाई नहीं दिया, ये है मैमेलरी लोब है, यहाँ सब लोब, फिर ये एल्वियोलाई में छोटा छोटा एल्वियोलाई में, यहाँ जो ये एल्वियोलाई, देन मैमेलरी डक्ट हुआ है, ये सब, ठीक है, ये सब डक्ट हुआ है, ये डक्ट, ये जो डक्ट, फिर उसके बाद ये है एम्पुला हुआ है, ठीक है। फिर एम्पुला क्या हुआ है, ये कनेक्टेड हुआ है लैक्टिफेरस डक्ट को, ये जो लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ है, ठीक है, लैक्टिफेरस, सॉरी ये है, ये एम्पुला हो गया, ये लैक्टिफेरस, एम्पुला कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, देखिए ये है फैट है जो हेल्प करता है, देन ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू फिर क्या करता है वो, उसके बाद ये है मैमेलरी लोब बन जाता है, उसके बाद ये उसमें वो कंटेन करता है मैमेलरी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद में ये डक्ट होता है, एल्वियोलाई का ये डक्ट होता है, उसके बाद एम्पुला, उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, फिर लैक्टिफेरस डक्ट से फिर क्या बोलता है, थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट। तो लैक्टिफेरस डक्ट से हम जो यहाँ से सिक्रीशन यहाँ हुआ था मिल्क, कहाँ, एल्वियोलाई में, तो ये लैक्टिफेरस डक्ट से ये मिल्क को सक आउट किया जाता है, बेबी सक आउट जो करता है इसी से लैक्टिफेरस डक्ट से। और ये है डायग्राम निप्पल, ठीक है, ये हो गया, ये रीफ का स्ट्रक्चर दिया है। तो ये है डायग्रामेटिकली सेक्शन व्यू ऑफ द मैमेलरी ग्लैंड। तो ये जो था ये था फीमेल का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यहाँ ओवारी देखे, यहाँ ओवारी, देन ये ओविडक्ट जो फॉलिपियन ट्यूब के बारे में देखें, उसके बाद इधर देखें क्या यूट्रस का जो उसका यूट्रस का बारे में देखें, यूट्रस का बारे में, ये तो ओवारी के बारे में था, ये ओवारी के बारे में, ठीक है, ये ओवारी के बारे में था, फर्स्ट ओवारी के बारे में यहाँ दिया है, उसके बाद ये ट्यूब के बारे में इधर दिया है, उसके बाद ये जो यूट्रस है उसके बारे में इधर दिया है, यूट्रस का बारे में इधर दिया है, उसके बाद ये जो जेनेटल ट्रैक्ट जो है हमारा बारे में इधर दिया है, देन मैमेलरी ग्लैंड का बारे में इधर दिया है। तो ये था टोटली, ये वीडियो में हम क्या डिस्कशन किए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर का बारे में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कशन किए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ये वीडियो में इतना है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है एंड ओवम कैसे, मतलब एग कैसे फॉर्मेशन होता है, ओव्यूलेशन कैसे होता है, दैट वी विल डिस्कस, ओके। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो द वीडियो एंड डू कमेंट व्हाट एवर यू हैव द डाउट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।